तो जैसे कि आज हमारा फर्स्ट डे है, सबसे पहले इसका बॉडी वेट समझेंगे, ठीक है। तुम बैठे, तुमने साइड स्टैंड हटा दिया, ठीक है। अब हमेशा बाइक पर बैठते ही ना दोनों हाथ आपके हैंडल पे होने चाहिए, ठीक है, ताकि हमारा ब्रेक पर कंट्रोल रहे। अगर ढलान पे बाई चांस हम खड़े और ये भागे तो हम कंट्रोल कर पाएँ टाइम से, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी बाइक को टिल्ट करो राइट साइड में अपने पैर पे, ठीक है। करो थोड़ी सी, जितनी संभाल पाते हो उतना करो। अब इस साइड में करो, हाँ झुकाओ जितनी झुका सकते हो। अब फिर से इस साइड झुकाओ, हाँ, और फिर से। हाथों पर बहुत ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है, इजी ग्रिप रखनी है हमें, ठीक है। हाथों को स्टिफ नहीं करना, मतलब बिल्कुल सीधा नहीं करना, ऐसे समझ रहे हो मेरी बात। यहाँ इस जो ये जॉइंट होता है इससे लूज़ रखना अपने हाथों को, ताकि हमारा जो हैंडल का बैलेंस है या जो टर्निंग होगा वो इजी हो जाए, मतलब हम आराम से घुमा पाएँ, ठीक है। बॉडी स्टिफ नहीं करनी होती है जब हम राइडिंग करते हैं, जस्ट लाइक साइकिल। आपको याद होगा साइकिल पे हम बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं अपने, है ना। तो ऐसे ही आपको इसमें भी करना है, ठीक है। वापस से टिल्ट करो, हाँ ठीक है। अब एक बार सीधी रखना, देखो ज़रूरी नहीं है आपके पैर ना पूरे टच हों इस तरीके से, है ना। अगर जितने भी टिक रहे हैं आप बस बाइक संभालनी है आपको, ठीक है। तो इतना ही होना चाहिए। अब मैं इसके सारे फंक्शंस बताता हूँ, ठीक है। हमारा ये ऑलरेडी, इसको ना चाबी से बंद मत करना, ठीक है। ये ऑलरेडी ऑन है। ऑन करने के बाद हमें सबसे पहले चेक करना होता है इसमें ये ग्रीन लाइट, इसका मतलब होता है न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रल का मतलब होता है हमारी बाइक गियर में नहीं है, ठीक है। ये पता है तुम्हें? हाँ जी, ठीक है। उसके बाद आता है ये एक इंजन किल स्विच, जो अब सारी बाइकों में आता है, मतलब ऑलमोस्ट सारी बाइकों में इंजन किल स्विच आता है। इसका काम क्या होता है, पहले हमें बाइक को चाबी से बंद करना पड़ता था, अब आपको चाबी को नहीं छेड़ना है, इसी को आप ऊपर करोगे तो ऑफ हो जाएगा, नीचे करके जब आप सेल्फ लगाओगे तो आपकी बाइक स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इस बाइक में किक नहीं होती और मोस्ट ऑफ द बाइक में किक आती ही नहीं है, सब में सेल्फ ही आता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इसको नीचे करके, अगर मेरी बाइक गियर में है तो मुझे क्लच दबा के स्टार्ट करना होता है, ठीक है। गियर में क्लच दबा के स्टार्ट करनी है, विदाउट गियर, मतलब अगर ग्रीन लाइट आ रही है तो डायरेक्ट स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट करने के बाद सबसे पहला काम होता है इसके क्लच को दबाना, ठीक है। आपने क्लच को पूरा दबाना है हमेशा, हर बार पूरा दबाया। उसके बाद आपने गियर डाला, जो कि होगा आपके क्लच के बिल्कुल नीचे हर बाइक में। इसका गियर का पैटर्न है फर्स्ट डाउन, मतलब आगे, और बाकी के सारे अप। अभी सिर्फ फर्स्ट गियर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा बताऊंगा उतने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे मैं। तो अभी बेसिक्स क्लियर करेंगे आज, ठीक है। आपने गियर डाला, गियर डालने के बाद आता है मेन काम, जिसमें सबसे ज़्यादा हम एज ए बिगिनर सबसे ज़्यादा फंसते हैं, वो है इसका क्लच को छोड़ना, ठीक है। इस बाइक में या लेटेस्ट जितनी भी बाइक्स आती हैं उनमें आपको थ्रॉटल बढ़ा के, जैसे पुरानी बाइक आती नहीं भाई, आपको साथ साथ रेस भी बढ़ानी है क्लच छोड़ते टाइम, आपने इसमें मतलब आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और लेटेस्ट किसी भी बाइक में ज़रूरत नहीं होती। उसमें सिर्फ आप क्लच को छोड़ोगे तो कार की तरह वो मूव करना शुरू कर देती है आपकी बाइक। तो आपको आज मिनिमम स्पीड में इसको मतलब राइड करना है, इसी ग्राउंड में सर्कल बनाने इस तरीके से ओवल में, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था, जब आप क्लच छोड़ना शुरू करोगे ना तो लोग फंसते कैसे हैं कि एक बार में पूरा क्लच छोड़ दिया, भाई एक बार हमने ऐसे दबाया और एक ही बार में झटके से यूँ पूरा छोड़ा और ये बंद हो गई झटका लेके। या फिर क्या होता है हमारे साथ कि मैंने थ्रॉटल बढ़ाया और क्लच को जब झटके से छोड़ा तो इसने ऐसे जंप करा, क्योंकि भाई ज़्यादा एक्स्ट्रा पावर मिलेगी तो जंप करेगी ये, और उसके बाद में मैं गिरा। हमें क्लच को कैसे छोड़ना होता है, जैसे आपने ये पूरा दबाया तो आप क्या करोगे, इसको 70% तक छोड़ोगे। 70% छोड़ने के बाद ना ये आपको धकेलना शुरू कर देगा इसका इंजन आगे, मतलब ताकत लगाएगा। तो उस जगह पर आके जहाँ ये धकेलना शुरू करेगा उस जगह पे क्लच को रोक के रखना है। जब आपकी बाइक मूव करना शुरू हो जाए तब बाकी का आप क्लच छोड़ोगे तो ये चलना शुरू करेगा, ठीक है। बस इतना ही करना है आज हमें। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रल चेक कर लिया, सेल्फ दबाओ, दबाओ, बस हो गया, वेरी नाइस। ये सबसे बढ़िया तरीका है। लोग क्या करते हैं, सेल्फ दबा के ही रखते हैं उसको, तो वो अंदर वर्क करता रहता है। चलो अब पहले क्लच दबाओ पूरा, फर्स्ट गियर डालो, वेरी नाइस। सामने देखो, थ्रॉटल नहीं घुमाना है, ये ध्यान रखना। जैसे चलने के लिए क्लच छोड़ोगे, रुकने के लिए वापस क्लच दबाना, और फ्रंट ब्रेक का यूज़ करना 2 फिंगर से, ठीक है। चलो सामने देखो, धीरे धीरे क्लच को छोड़ते जाओ, कुत्ता मत दबा देना, बस सामने देखो, सामने, हाँ सामने, नज़र सामने, हाँ आराम आराम से